हाँ बेटा जी, नमस्ते। और बताइएगा बेटा, की हाल चाल है आपके। तो बेटा, आज से आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, दो चरों वाला रेखिक समीकरण। ठीक है। तो भाई, इसका कोई बेस नहीं है। वैसे तो आपको इक्वेशन दे रखी है, समीकरण दे रखी है, उसको सोल्व करना है। और इसमें से एक बड़ा सवाल आता है बेटा, 4 नंबर का आता है शायद। हाँ। उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, समीकरण को सोल्व करना पड़ेगा, फिर आपको सत्यता की जांच करनी पड़ेगी। तो आप लोग देखो, देखिए जो पहला पहला सवाल देखो। हाँ भाई, देखो। निम्न निम्न समीकरणों को निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच जांच भी करनी है। जांच कैसे करते हैं, तो देखते हैं भाई। पहले तो हम इसका उत्तर निकालेंगे। जो हमारे पास जो समीकरण है, इक्वेशन है, पहले तो भाई इसका उत्तर निकालेंगे हम। तो समीकरण हमारे पास ये है भाई, 3x बराबर 2x प्लस 18। प्लस क्या है, 18। यहां से हमें x का मान निकालना है। x ही दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे जो छोड़ के चलेगी x, उसकी क्या वैल्यू थोड़ी ना है भाई। यहाँ पे तो आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आप देख रहे हो, x को एक साइड में कर लेते हैं। ये देखो, प्लस का 2x है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा ना। किस में हो जाएगा भाई, माइनस में। बराबर के इधर भेज रहे हैं इसको, और उधर कौन बच गया, देखो बराबर। बराबर के इधर भेजे हमने, तब इसका चिन्ह चेंज हुआ। जो प्लस का है वो माइनस में हो गया। बराबर के उधर कितना है, 18। अब आपको पता होगा, 3x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा, 1x। 1x बचेगा ना। 1x का मान कितना हो गया, 18। अरे a को आप x के, देखो ये मल्टीप्लाई में होता है। a को आप x से गुणा करोगे, x ही होगा ना। तो x का मान कितना आया आपके सामने, 18 आया। अब बेटा, सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच का मतलब हो गया, जो LHS और RHS है, ये दोनों पक्ष क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। देखो, LHS लेफ्ट हैंड साइड और RHS ये क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। देखो, लेफ्ट हैंड साइड कितना है, 3x है। और राइट हैंड साइड कितना है भाई, 2x प्लस 18 है। यहाँ पे आप x का मान रखोगे, यहाँ पे आप क्या रखोगे बेटा, x का मान। ये x का मान यहाँ पे रखना है। और LHS और RHS बराबर आ गया। तो पहले तो देखो बेटा, जो अचर और अचर होता है, ये हमेशा गुणे में होता है। ऐसे नहीं आप x की जगह 18 रख दो, तो ये 318 हो जाएगा भाई, ये गलत हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखो आप, ये x है, चर और अचर। बेटा, चर और अचर राशि हो, हाँ, तो ये हमेशा मल्टीप्लाई में होती है। 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 18। अब यहाँ पे x का मान रख दो, 3 मल्टीप्लाई 18 बराबर 2 मल्टीप्लाई x का मान कितना, 18 ही तो है भाई, और प्लस 18। 18 ही निकाला ना, देखो इधर। 18 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना गया, 54। 18 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 36 प्लस 18। अब 18 में आपको पता है 36 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 54। इसका मतलब क्या हुआ, या इसका मतलब हुआ, LHS साइड है वो RHS के क्या है, बराबर है। आगे बात में, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। ये 18 आपने निकाला है वो सही है। अगर आपने मान लेते हैं 18 की जगह आपने 17 निकाल दिया हो, 16 निकाल दिया हो, फिर आप यहाँ पे मान रखोगे, मान लेते बाई चांस गलती हो गई आपके मान निकालने में, ये सत्यता की जांच क्यों कराते हैं भाई, आपका जो निकाला गया मान है वो सही है या गलत है। तो उसके लिए ये दोनों पार्ट बराबर आना चाहिए, LHS और RHS। अगर बराबर आ रहा है तो आपके मान निकाले गए मान सही है, वरना गलत है। तो आप पहले बेटा इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। चलिए भाई आगे। देखो भाई, हाँ वही, यहीं पे वही काम करना है। पहले मैं समीकरण लिख देता हूँ आपके सामने। दे भाई, आप बोल रहे हो तो लिख ही देते हैं। टी माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। आगे बस में ये है। तो पहले तो हम टी को एक साइड में कर लेते हैं। टी को देखो, ये टी है और ये टी है, इसको एक साइड में कर लेते हैं। इसका मतलब है, ये तो बड़ा वाला है भाई। आप मुझे एक बात बताओ, दादाजी के पास आप जाओगे या दादाजी आपके पास आएंगे, तो छोटा वाला बड़े वाले के पास आता है ना। तो ये छोटा है और ये प्लस का है। देखो, बराबर की जगह बराबर है, ये प्लस का है। इसको उठा के इधर लेके आओगे तो किस में हो जाएगा, ये माइनस में होगा भाई। जाहिर सी बात है, किस में हो जाएगा, ये माइनस में। और उधर देखो, देखिए, अब एक बात बताओ, ये है, ये किस में है, माइनस में। इसको उठा के उधर लेके जाए तो किस में हो जाएगा, ये प्लस में। प्लस में हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बचा है, माइनस का 5। बेटा, हमने टी और टी वाले पद को हमने एक साथ कर लिया।
और बिना टी वाले को एक साथ कर लिया। आगे बस में तो ये टी उधर बैठा था, इसको उठा के इधर फटका तो ये माइनस का है, ये प्लस का था, इधर आया तो माइनस का। और ये देखो 3, इसको उधर ले जाना पड़ेगा। भाई हमने कपल को एक साइड में कर लिया और सिंगल आदमी को एक साइड में कर लिया, तो ये माइनस का है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा भाई, प्लस में। आपको पता होगा 5 टी में से 3 टी जाएगा तो कितना टी बचेगा, 2 टी इक्वल टू, छोटी में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कितना आता है, माइनस का 2। 2 ही तो आएगा, माइनस में आएगा ना, प्लस का 2 मत कर देना। अब टी का मान निकालना है। मैंने बताया था चर और अचर हमेशा किस में होते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं। यह माइनस का 2, तो यहां से टी का मान निकालोगे तो ये 2 घोड़े में है तो बराबर के उधर भेजोगे किस में आ जाएगा, भाग में चले जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए जब 2 में 2 का भाग लगाते हैं तो कितना आता है, 1, लेकिन माइनस बच गया ना। तो इस टी का आंसर कितना है आपके सामने, माइनस का 1। कितना है भाई, माइनस का 1। ये माइनस का 1 कहाँ पे रखना है, इसमें। हाँ, आपको सत्यता की जांच करनी है भाई, सत्यता की क्या करनी है, जांच। जांच के लिए आपको एलएचएस किसके बराबर आना चाहिए भाई, आरएचएस के। एलएचएस किसके बराबर आना चाहिए भाई, आरएचएस के, तब तो आपका आंसर सही है वरना गलत है। एलएचएस कितना है भाई आपके सामने है, 5t माइनस 3, ये है ना एलएचएस। और आरएचएस कितना है, 3t माइनस 5। अब यहाँ पे टी का मान रख देते हैं। टी का मान है कितना भाई, टी का मान है आपके सामने माइनस का 1, तो माइनस का 1 माइनस में आ रहा है इसलिए मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, -3 बराबर टी का मान कितना है, माइनस का 1 ही तो निकाला आपने, देखो यहाँ पे -5। अब देखो 5 को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो 5 आएगा, लेकिन ये माइनस रहेगा। 5 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे 5, लेकिन ये माइनस रहेगा। और यहाँ पे कितना है, माइनस का 3। ऐसे आप 3 को 1 से मल्टीप्लाई, देखो अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3, लेकिन माइनस का, और यहाँ पे 5। अब आपको पता होना चाहिए माइनस का 5, अरे बेटा माइनस की 5 की कमी हुई और 3 की कमी हुई, टोटल कितने की कमी होगी, माइनस कमी को तो दर्शाता है, माइनस का 8। और यहाँ पे भी देखो 3 की कमी हुई फिर 5 की कमी हुई, माइनस का 8 ही आएगा। भाई माइनस माइनस होता तो प्लस है, लेकिन देखो बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है ना, तो चिन्ह माइनस का आएगा। माइनस प्लस होता क्या है, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन देखो प्लस तो कर दिया आपने, लेकिन जो बड़ा नंबर है किसका है, माइनस का, इसलिए माइनस आएगा। इसलिए आपने देखा है जो एलएचएस साइड है, जो एलएचएस साइड है वो किसके बराबर है भाई, आरएचएस की। इसका मतलब आपने जो निकाला गया मान, टी का मान है वो माइनस का 1 क्या है, सही है। क्या है भाई, सही है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं हम। अगला सवाल देखो आप लोग। हाँ देखो, लेते हैं भाई, थोड़ा 6 सोल्व कर लेते हैं। इस समीकरण को लिख देता हूँ यहाँ पे, x प्लस 9 इक्वल टू 5 प्लस 3x। तो पहले तो सबसे पहले हम शादीशुदा लोगों को एक साइड में करेंगे। देखो ये कपल है, तो x वाले पार्ट को इधर उठा के लेके आ जाए, देखो बराबर की जगह बराबर है पहले तो। अब ये 5 5 की जगह है, कोई आपत्ति है क्या। अब इस x को उठा के इसके पास ले रहे हैं तो वो प्लस का इधर आएगा तो किस में हो जाएगा भाई, माइनस का होगा ना। और ये 5 5 की जगह है, और ये 9 उठा के हम उधर ले जा रहे हैं, 9 उठा के क्या ले जा रहे हैं, उधर ले जा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा ये, माइनस का 9। भाई प्लस का है, बराबर के उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा भाई, माइनस का 9। अब आपको पता होगा 5 में से 3x, 5x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा, 2x। अब आपको पता होगा छोटी में से बड़ी संख्या घटाते हो तो माइनस से आता है, और माइनस कितना आएगा, 4। आपको x का मान निकालना है। मैंने बताया था ये चर और अचर साथ में होते हैं, वो किस में होते हैं, मल्टीप्लाई में होते हैं। आगे बस में x का मान निकालना है, कुल मिला के आपको x का मान निकालना है। तो ये 2 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ पे चले जाएगा, भाग में चले जाएगा। किस में चले जाएगा भाई, भाग में। अब आपको पता होगा जब 4 में 2 का भाग कितनी बार जाता है, 2 बार ही, 2 बार ही जाता है। 4 में 2 का भाग 2 बार ही जाएगा, लेकिन माइनस आएगा ना, देखो माइनस चल रहा है, वो तो आएगा ही। ठीक है, तो x का मान आपके सामने है माइनस का 2। ठीक है, अब हम सत्यता की जांच करते हैं भाई। उसके लिए आपको एलएचएस किसके बराबर आना चाहिए, एलएचएस और आरएचएस क्या आना चाहिए भाई, बराबर आना चाहिए। एलएचएस वाला पार्ट कितना है, 5x प्लस 9, और आरएचएस है ना, राइट हैंड साइड, दायां पक्ष,
आप लिख सकते हो बायां पक्ष, ये बायां पक्ष होता है, हिंदी में पूछा जाता है। बराबर के इधर वाला साइड साइड कौन सा होता है? बायां। और ये कौन सा होता है भाई? दायां। ठीक है, ये दायां पक्ष होता है, इधर वाला बायां पक्ष होता है। ठीक है, हाँ भाई देखो ये बायां पक्ष है, बराबर के इधर आता है जो ये दायां पक्ष आता है। अब देखो, देखिए एक्स की जगह कितना रखना है, आपने मान निकाला है ना, एक्स की जगह -2, तो ये रखो -2 +9। भाई माइनस में आए तो ब्रैकेट में डाल दिया करो। ठीक है, 5 + 3, एक्स की जगह -2। ठीक है, केवल एक्स की जगह आपने -2 रखा है और कुछ भी नहीं रखा है। ठीक है, अब आपको पता है ये दोनों मल्टीप्लाई में तो होते हैं, 5 और एक्स किस में होते हैं? मल्टीप्लाई में तो है, चर और अचर। तो 5 को आप 2 से गुणा करोगे 10 आएगा, लेकिन ये माइनस का आएगा, और +9। और यहाँ पे कितना हो गया? 5 प्लस 3 को आप 3 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा भाई? -6। भाई -6 आएगा। अब देखो, देखिए बेटा, मैंने बोला हमेशा प्लस वाली चीज को आगे लिखो। +9 है, आगे लिख दिया। इसको पीछे लिख सकते हो, देखो बराबर के इधर ही है। ऐसे नहीं इसको पीछे लिख रहे हो तो प्लस का बना दो, और इसको आगे लिख रहे हो तो इसको माइनस का बना दो। नो को ना, जब बराबर के इधर उधर पटकते हैं ना तब चिन्ह चेंज होते हैं। तो ये तो बराबर के पहले भी इधर ही थे, राइट से लेफ्ट साइड में थे ना, अभी भी लेफ्ट साइड में है। तो ये देखो, इसको आगे लिखा है और इसको पीछे लिखा है, कोई आपत्ति? यहाँ पे देखो, प्लस और माइनस क्या होगा? माइनस। अब आपको पता है 9 में से 10 छोटी में से बड़ी संख्या जाती है तो माइनस आए आता है, और यहाँ पे भी छोटी में से बड़ी संख्या जाएगी तो माइनस आएगा। तो इधर भी माइनस का 1 है और इधर भी क्या है? -1। इसका मतलब है LHS किसके बराबर है भाई? RHS के। ठीक है, तो आपका आंसर सही है। ठीक है, हाँ भाई, ये चले क्या? आगे चलते भाई, अगला सवाल देखो। हाँ, अगला सवाल है आपके पास में है 4z + 3 = 6 + 2z। इसका मतलब है, पहले हम जेड वाले को पास में कर लेते हैं। जेड का मान निकालना है ना, तो ये उधर बैठा है भाई, इसको उठा के इधर लेके आ जाए। वो प्लस का है, इधर आएगा, देखो बराबर की जगह बराबर लगाया मैंने। ये प्लस का है, उधर बैठा है, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा भाई? माइनस में। और यहाँ पे कितना है? 6। और ये प्लस का है, उधर जाएगा 3। तो हमने जोड़े वाले को तो जेड वाले को अलग कर लिया, बिना जेड वाले को हमने अलग कर लिया। अब आपको पता है 4z में से 2z जाएगा तो 2z बचेगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। तो यहाँ से जेड का मान कितना है भाई? 3/2। कितना आया? 3/2। अब हम क्या करेंगे? इसकी सत्यता की जांच करेंगे। क्या करेंगे हम? सत्यता की जांच। इसका मतलब है LHS लेंगे और वो RHS के बराबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? RHS के बराबर आना चाहिए। तो LHS साइड कौन सी है भाई? 8z + 3 = और 6 + 2z। जेड का मान है आपके पास में 3/2। देखो जेड का मान कितना रखना है? 3/2। तो अब ये आपको पता होगा ये गुणे में होगा, तो गुणे में लिख दो भाई। ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना, चर और अचर हमेशा मल्टीप्लाई में होता है। 3 यहाँ पे ओ मल्टीप्लाई, जेड का मान कितना है? 3/2। भाई ये दोनों किस में होते हैं? मल्टीप्लाई में तो होते हैं। यहाँ पे भी ये दोनों मल्टीप्लाई में तो होंगे, अरे मल्टीप्लाई में तो होंगे। अब आपको पता है ये 2 इसको काट देगा, कितनी बारी? 2 बारी काट देगा। और 2 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? मैं लिख ही देता हूँ, 2 × 3 + 3। यहाँ पे 6 प्लस, देखो 2, ये पूरा पूरा काट रहा है, 2 से 2 कट जाएगा। और कोई आपत्ति है क्या? 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच गया? 3। ये कितना हो गया भाई? 2 को 3 से गुणा करोगे तो 6 + 3 = 9। तो ये भी कितना हो रहा है? 9। और उधर भी कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। इसका मतलब हो गया LHS किसके बराबर आ गया आपके सामने? RHS के। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या है? इक्वल है। इसलिए आपका जो आपने ये मान निकाला, अगर मान लेते हैं यहाँ पे 8 आ गया है वहां पे 9 आ गया, तो इसका मतलब है आपने जो मान निकाला है वो गलत होगा। इसका सत्यता की जांच करने का मतलब है, अगर ये बराबर आ रहा है तो इसका मतलब आपका ये जो मान निकाला गया है वो 100% क्या है भाई? सही है। ठीक है, आगे बढ़े भाई हम। अगला सवाल देखो, आज का आखिरी सवाल है, इसको लिख लेता हूं मैं। 2x - 1 बराबर
14 माइनस एक्स। तो आप मुझे एक बात बताओ, एक्स एक्स वाले को एक साइड में कर लेते पहले, ये बैठा और वो बैठा। देखो ये दो एक्स तो अपनी जगह ही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो उधर बैठा है बराबर के, इसको उठा के इधर लेके आएंगे तो वो माइनस का है, तो इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस में। और यहाँ पे 14 बच गया, 14 तो अपनी जगह ही है। अब देखो इसका इसका फैमिली मेंबर इधर बैठा है, देखो एक्स वाला फैमिली मेंबर उधर बैठा है तो इसको उठा के इधर लेके आ गए, लेकिन 14 का फैमिली मेंबर इधर है तो ये माइनस का है, एक उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब आपको पता होगा 2x और 1x कितना हो गया, ये 3x हो गया, और ये कितना गया भाई 15। तो x का मान कितना आ जाएगा भाई, ये मल्टीप्लाई में होता है, मैंने 100 बार बता दिया, चर और अचर साथ में लिखे होते हैं तो ये मल्टीप्लाई में होते हैं। x का मान कितना आ जाएगा 15 में, अगर आप 3 का देखो मल्टीप्लाई में है ना, ये आपको तो x का मान चाहिए, आपको किसका मान चाहिए, x का। तो इस 3 का क्या करें, ये मल्टीप्लाई में है, गुणे में है, तो इसको बराबर के उधर भेजोगे किस में आ जाएगा, भाग में। तो ये x का मान आ गया आपके सामने 5। कितना आ गया, x का मान 5 आ गया है। अब हम इसकी सत्यता की जांच कर लेते हैं, ठीक है। तो LHS और RHS क्या आना चाहिए आपके सामने, बराबर आना चाहिए। तो LHS साइड कौन सी आपके सामने, 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस एक्स। अब देखो, देखिए x का मान रखना है, x का मान मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई में ही तो है, 5, x का मान 5 आया ना, माइनस 1, और यहाँ पे आपको x का मान रखना है, कितना है 5। अब आपको पता होगा ये 2 को 5 से गुणा करोगे तो 10, 10 में से 1 जाएगा, और यहाँ पे 14 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 9, और 10 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 9। देखो यहाँ पे भी 9 आ रहा है और यहाँ पे भी क्या आ रहा है 9 आ रहा है, इसका मतलब है LHS और RHS साइड क्या है, बराबर है। इसका मतलब है आपने जो आंसर निकाला है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है भाई। हाँ, तो अब आगे देखो, तो बेटा आज के लिए इतना ही काफी, आगे बात सुननी। तो बेटा इस पे भी तो आप क्लास को लाइक कर दो और इसको शेयर भी कर दो, ओके। उम्मीद है आप लोग शेयर करते होंगे, ओके। ठीक है बेटा, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, टेक केयर, बाय, सी यू।